नमस्कार दोस्तों, विज़न एजुकेशन सिविल सर्विसेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल की तरफ से टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। टेस्ट की टाइमिंग और डेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से जुड़ें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले वाली सीरीज़ में हम महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम पर चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम और अधिक प्रश्नों को देखेंगे। ISFR 2019 के अनुसार राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य हैं क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है ISFR 2019 के अनुसार राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य हैं क्रमशः गोवा, हरियाणा, पंजाब, मिजोरम एवं सिक्किम। ISFR 2019 के अनुसार राज्यों संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य हैं क्रमशः अंडमान एवं निकोबार, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड। ISFR 2019 के अनुसार राज्यों संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य हैं क्रमशः लक्षद्वीप, पुदुचेरी, हरियाणा, पंजाब एवं दिल्ली, उत्तर प्रदेश। ISFR 2019 में ISFR 2017 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य है कर्नाटक 1025 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2019 में ISFR 2017 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य है मणिपुर 499 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य हैं क्रमशः मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र हैं। नेक्स्ट है ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले संघीय क्षेत्र हैं क्रमशः जम्मू कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख इत्यादि। या ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य संघीय क्षेत्र हैं क्रमशः लक्षद्वीप 90.33% है, मिजोरम 88.41%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 81.74%। ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य हैं क्रमशः मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ISFR 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाले राज्य हैं क्रमशः हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम। ISFR 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य क्रमशः हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो हरियाणा प्रतिशत की दृष्टि से और न्यूनतम वनावरण क्षेत्र दोनों में हरियाणा पहले पर है। ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य संघीय क्षेत्र हैं क्रमशः पश्चिम बंगाल 2112 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 1177 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616 वर्ग किलोमीटर और आंध्र प्रदेश 404 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है 14,805.65 वर्ग किलोमीटर, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15%। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र जिले हैं क्रमशः सोनभद्र, लखीमपुर खीरी एवं मिर्जापुर। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले जिले हैं संत कबीर नगर, मऊ एवं मैनपुरी। जुलाई 2020 में कृषि पण्यों एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में विकल्प अनुबंधों की शुरुआत करने वाला देश का पहला एक्सचेंज कौन सा है?
एनसीडेक्स। जुलाई 2020 में किस मंत्रालय द्वारा निवेश मंजूरी सेल के स्थापना की घोषणा की गई है? नागर विमानन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, आवर्ती भुगतान हेतु यूपीआई ऑटो पे सुविधा किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा। जून 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 के अंत में भारत के विदेशी ऋण में बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय ऋणों का योगदान कितना है? तो बहुपक्षीय का $60 बिलियन और द्विपक्षीय ऋणों का $27.2 बिलियन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा के तहत बैंकों के वर्धित उधार सीमा को किस तिथि तक लागू रखने का निर्णय लिया है? 30 सितंबर 2020 तक। गूगल द्वारा अगले 5-7 वर्षों में भारत में कुल 75,000 करोड़ रुपए यानी $10 बिलियन का निवेश किस फंड के तहत किया जाएगा? गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2020 में शीर्ष स्थान पर हैं रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कितने क्षेत्रों में ढांचागत सुधार हेतु प्रमुख घोषणाएं की गई हैं? तो 8 क्षेत्रों में 16 मई 2000। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनरेगा के लिए आवंटन में कितने हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है? 40,000 करोड़ रुपए की। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है? 74%। वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन तक होने का अनुमान है? तो 295.67 मिलियन टन। फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है मुकेश अंबानी को। 100 अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 29 करोड़ 83 लाख टन का। जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है? 4.5%। वैश्विक विकास दर का 4.9%। अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी के प्रभावित भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 1.5 से 2.8%। अप्रैल 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर का सहयोग पैकेज देने का आश्वासन दिया है? तो $2.2 बिलियन। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 संवहनीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.8%। अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 के अनुसार इस वर्ष की सूची में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? जेफ बेजोस को, अमेजन के प्रमुख। एशिया विकास बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य 2020 में वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4%। 30 मार्च 2020 को एशियाई विकास बैंक ADB ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र में कितने करोड़ डॉलर निवेश की घोषणा की है? $10 करोड़ यानी $100 मिलियन।
जनवरी 2020 में जारी वर्ष 2019-20 के राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार स्थिर एवं वर्तमान कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि किन क्षेत्रों में दर्ज की गई है? लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं में क्रमशः 9.1 एवं 14.6%। मानव विकास सूचकांक में भारत को रखा गया है मध्यम मानव विकास वर्ग में। ऊर्जा दक्ष आवास कार्यक्रम इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन का हिस्सा है जो निर्देशित होगा 2030 सतत विकास एजेंडा द्वारा। दिसंबर 2019 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में $100 बिलियन के स्तर को प्राप्त करने वाली भारत की तीसरी कंपनी है HDFC बैंक, प्रथम रिलायंस एवं द्वितीय TCS। किस राज्य में पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है? त्रिपुरा में दिसंबर 2019 में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा दृष्टिबाधित लोगों की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मनी का फुल फॉर्म मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ऐप। दिसंबर 2019 में रिजर्व बैंक की एक अधिसूचना के अनुसार किस बैंक के माध्यम से बांग्लादेश की रक्षा खरीद हेतु $500 मिलियन ऋण दिया जाएगा? एक्सिम बैंक। भारत का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड ETF कौन सा है? भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। भारत का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड ETF भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की दस्तावेज पहचान संख्या की तिथि से लागू की गई है तो 8 नवंबर 2019 से लागू की गई है। फॉर्चून पत्रिका द्वारा जारी 20 सर्वश्रेष्ठ CEO की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट। नकली सामान की बिक्री पर रोक लगाने हेतु एक पहल प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत किसने की है? अमेजॉन ने। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की मुख्य थीम थी व्यापार करने में सहजता। आयोजन 14 से 27 नवंबर 2019 नई दिल्ली में हुआ। कोयले की आपूर्ति में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? प्रकाश पोर्टल की। प्रकाश फुल फॉर्म है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी पोर्टल। ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? HDFC बैंक लगातार छठे वर्ष से शीर्ष पर है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी ड्राफ्ट दिशा निर्देश के अनुसार लघु वित्त बैंक खोलने हेतु कम से कम कितने करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए? 200 करोड़ रुपए की पूंजी। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण के मामले में बैंकों के लिए आवश्यक जोखिम भार को 125% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 100% घटा कर दिया है। वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना की विशेषता क्या है? पहली बार डिजिटल और पेपर रहित जनगणना होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निर्यातकों के लिए ऋण स्वीकृति सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? 40 करोड़ रुपए। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2019 की सूची में शीर्ष पर भारतीय उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी, लगातार 8वें वर्ष। कनाडा की थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 के अनुसार शीर्ष देश है हांगकांग, भारत का 79वां स्थान है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक से स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण का पहला ऋण प्राप्तकर्ता देश कौन होगा? भारत। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट का मुख्य विषय मेरी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट माई विल।
स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जुलाई 2020 तक विश्व की जनसंख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? 7,795 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 के मध्य वैश्विक आबादी बढ़ी है 1.1% की औसत वार्षिक दर से। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में 72 वर्ष थी, जो बढ़कर 2020 में हो गई है 73 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2019 में 1368.7 मिलियन, लगभग 1.3 अरब थी, जो बढ़कर 2020 में 1380 मिलियन हो गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2015 से 20 के मध्य भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है 1% की वार्षिक दर से। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2019 में 69 वर्ष थी, 69 वर्ष, जो बढ़कर 2020 में 70 वर्ष हो गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में प्रजनन दर है 2.2 प्रति महिला। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक प्रजनन दर है 2.4 प्रति महिला। मई 2020 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2020 में आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में वाले शीर्ष 5 राज्य हैं, क्रमशः मध्य प्रदेश 48 है, उत्तर प्रदेश 43, असम और छत्तीसगढ़ में 41। SRS बुलेटिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्रमशः नागालैंड 4 है, मिजोरम 5 है, गोवा, सिक्किम, केरल में 7। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, बिहार 26.2, उत्तर प्रदेश 25.6 और मध्य प्रदेश 24.6। SRS बुलेटिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम जन्म दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 11.2, गोवा 12.4, नागालैंड 12.9। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ 8, उड़ीसा 7.3, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश और केरल में 6.9। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम मृत्यु दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली 3.3% और नागालैंड 3.5% और दादर नगर हवेली। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर वर्ष 2017 में 33 की तुलना में 1 अंक की गिरावट के साथ 2018 में 32 हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं। अगर आप लोगों को आज की ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।